जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड की कला एवं संस्कृति। झारखंड में कला एवं संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड की कला संस्कृति में हम देखेंगे झारखंड की लोक नृत्य, झारखंड का लोक नाट्य, झारखंड का संगीत, झारखंड का वाद्य यंत्र। साथ ही साथ देखेंगे हम झारखंड की चित्रकला शैली को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है झारखंड की लोक नृत्य और लोक नाट्य। उसमें हमारा पहला है छौ नृत्य। यह एक लोक नृत्य है जो बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में प्रचलित है। इसके तीन प्रकार है। सरेकेला छौ जो कि झारखंड में है, दूसरा है मयूरभंज छौ जो कि उड़ीसा में आता था, पुरुलिया छौ जो कि पश्चिम बंगाल में है। इस नृत्य का स्थान सरेकेला में इस नृत्य का जन्म स्थान सरेकेला को माना जाता है। इस नृत्य को सरेकेला रियासत का संरक्षण प्राप्त था। इस नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 में यूरोप में किया गया था। और किनके द्वारा कराया गया था? सरेकेला के जो उस समय राजकुमार थे सुदेंदु नारायण सिंह, उनके द्वारा कराया गया था। इस नृत्य की कुछ खासियत या विशेषता को हम लोग देख लेते हैं। ये जो नृत्य है इसमें मुखौटा धारण कर प्रस्तुत किया जाता है। बिना संवाद के ही अभिनय द्वारा भाव व्यक्त किया जाता है और पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं पर मंचन किया जाता है। छौ नृत्य की दो धारा है। एक हथियार धारा जो कि वीर रस की प्रधानता होती है, दूसरा है कालीभंग धारा जो कि श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, इंपॉर्टेंट है, पुरुष प्रधान नृत्य है, परंतु महिलाओं द्वारा भी किया जाता है। अगला है जदुर नृत्य। इसका आरंभ कोलन सिंह बोंगा पर्व अर्थात फागुन माह में मनाया जाने वाला पर्व से आरंभ होता है और सरहुल पर्व जो कि चैत्र माह तक चलने वाला पर्व तक मनाया जाता है। अर्थात फागुन से चैत्र माह तक यह नृत्य किया जाता है। यह स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है और अन्य नाम इसका है नीरसुंस्को। इसके बाद हमारा है जनी नृत्य या शिकार नृत्य। इसका आरंभ सरहुल पर्व अर्थात चैत्र माह के बाद होता है और आषाढ़ी पर्व तक मनाया जाता है। अगला है कर्मा या लहसा नृत्य जो कि आषाढ़ी पर्व के बाद आरंभ होता है और सोहराय पर्व की कार्तिक माह तक मनाया जाता है। और इसका प्रधान अवसर कब बोलेगा तो कर्मा पर्व में कर्मा नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को लहसा नृत्य के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा है माघे या माघे नृत्य। माघे नृत्य जो कि सोहराय पर्व के बाद कोलन सिंह बोंगा के बीच तक चलता है और इसमें प्रधान अवसर होता है माघे पर। इसके बाद हमारा है पाइका नृत्य। पाइका नृत्य एक ओजपूर्ण नृत्य है और यह नर्तक जो होते हैं सैनिक वेशभूषा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सैनिक वेशभूषा धारण कर नृत्य करते हैं पाइका नृत्य में। और यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, इंपॉर्टेंट। अगला है जत्रा नृत्य। जत्रा नृत्य यह एक सामूहिक नृत्य है और स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। इसके बाद हमारा है नचनी नृत्य। यह एक पेशेवर नृत्य है। इसमें नचनी अर्थात स्त्री नर्तक और रसिक अर्थात पुरुष नर्तक कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से नृत्य प्रदर्शन करते हैं। अगला है नटवा नृत्य या नटवा नृत्य। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। यह युद्ध शैली पर आधारित नृत्य है। इसके बाद हमारा है अग्नि नृत्य। यह धार्मिक नृत्य है और मंडा पर्व या विषु पर्व विषु पूजा का अवसर पर किया जाता है। इसमें मंडा पूजा में महत्वपूर्ण महादेव भगवान शिव शंकर का पूजा होता है। अगला हमारा है करिया झूमर नृत्य। यह स्त्री प्रधान नृत्य है। इसमें स्त्रियां एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर नृत्य करती है।
अगला है कठरवा नृत्य। यह पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। उसके बाद है मुंडारी नृत्य। यह मुंडा जनजाति में प्रचलित एक नृत्य है, यह एक सामूहिक नृत्य है। इसके बाद हमारा है गोंग नृत्य। गोंग नृत्य मुख्य रूप से हो जनजाति में प्रचलित है। उसके बाद है मगा नृत्य। यह मुख्य रूप से हो जनजाति में ही प्रचलित है। गोंग तथा मगा किस जनजाति में प्रचलित है बोलेगा तो हो जनजाति में प्रचलित है। अगला है झारखंड का प्रमुख लोक नाट्य। लोक नृत्य हो गया, अब हम देख लेते हैं लोक नाट्य। झारखंड में लोक नाट्य मांगलिक अवसरों, विशेष पर्वों तथा कभी कभी मनोरंजन की दृष्टि से भी आयोजित किया जाता है। झारखंड में प्रचलित लोक नाट्य एक है जट जाटिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जट जाटिन। प्रत्येक वर्ष सावन माह से कार्तिक माह के पूर्णिमा तक मनाया जाने वाला नाट्य है जट जाटिन। इसमें कौन नृत्य करता है, या तो अभिनीत कौन करता है, तो ये अविवाहित का द्वारा किया जाता है। इस नाट्य में जट जाटिन के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। अगला है भकुली बंका। सावन से कार्तिक माह तक आयोजन होता है। इस लोक नाट्य में जट जाटिन द्वारा नृत्य किया जाता है। इसमें भी जट जाटिन जैसा ही भकुली बंका के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। उसके बाद हमारा है सामा चकेवा। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक अभिनीत किया जाता है। लोकनाट्य में माँ जो पात्र होती है वो मिट्टी द्वारा निर्मित होती है, परंतु अभिनय बालिकाओं द्वारा किया जाता है सामा चकेवा में। अगला है डोमकच, इम्पोर्टेंट है डोमकच। डोमकच जो है वह घरेलू और निजी लोक नाट्य है। बारात जाने के बाद देर रात्रि में महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसका सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है, महिलाएं दर्शक होती है। डोमकच बोलेगा किस विशेष त्यौहार या कब किया जाता है, तो विवाह के अवसर पर किया जाता है डोमकच नृत्य। अगला है कीर्तनिया, कीर्वनिया नहीं कीर्तनिया। कीर्तनिया यह एक भक्तिपूर्ण लोक नाट्य है और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है। अब हम देख लेते हैं झारखंड के लोकगीत एवं संगीत। झारखंड की संस्कृति में संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है। संगीत के माध्यम से व्यक्ति अपनी सुख दुख, आशा निराशा, प्रेम घृणा, हर्ष विषाद, शुभ अशुभ, नियम निषेध आदि को अभिव्यक्त करता है। झारखंड के प्रमुख लोकगीत निम्न प्रकार से हैं। पहला है संथालों का। संथालों का जो दौड़ है वो इम्पोर्टेंट है, जो विवाह के समय पर गाया जाता है। अगला है लागड़े, उसके बाद बाहा, सोहराय, डाघर, मतवार, भिनसार, गोलवारी, डांटा, घुसमजाक, रिंजा, झीका, दसाएं, वीर सेन, ये भी इम्पोर्टेंट है। वीर सेन जंगल के गीत हैं। अगला है मुंडा। मुंडा द्वारा मुंडारी भाषा के लोकगीतों में जदूर, गेना, जदूर, कर्मा, जरगा, अडंदी शादी विवाह संबंधित है, इम्पोर्टेंट है अडंदी। अगला है जापी, जो कि फागुन माह में शिकार में जाते हैं उस समय गायन करते हैं। अगला है जदूर, एक प्रकार का वसंत गीत है जो कि सरहुल या बाहा पर्व से संबंधित है। जदूर इनका नृत्य भी है और लोकगीत भी है। अगला है हो जो कि हो में वाह, जो कि वसंत गीत है। हेरो जो कि धान बुआई के समय गाया जाने वाला गीत है। नोमनामा, जो कि नवान अर्थात नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में गाया जाने वाला है। इसके बाद है उराव जनजाति के लोकगीत, जो कि सरहुल है, वसंत गीत इसको नाम से जाना जाता है। उसके बाद जतरा, धुरिया, आषाढ़ी, कर्मा, मठा तथा जदूरा है।
इसके बाद अन्य लोकगीत तथा उनके गाए जाने का अवसर देख लेते हैं। वो ये सब इम्पोर्टेंट है हमेशा। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा जो झारखंड में होते हैं इसमें कोई ना कोई गीत आता ही है। झूमर, झूमर जो कि तीज, करमा, जितिया, सोहराय आदि त्योहार के अवसर पर गाया जाता है। उसके बाद है डोमकच गीत जो कि विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। उसके बाद है अंगनाई गीत जो स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। उसके बाद झंझाइन गीत जो कि जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। उसके बाद विवाह गीत है जो कि विवाह के संस्कार के अवसर पर गाया जाता है। उसके बाद डेढ़ धरा गीत जो कि वर्षा ऋतु में देवस्थानों में गाया जाने वाला गीत है। अब हम देख लेते हैं वाद्य यंत्र। संगीत में गायन के साथ साथ वादन का महत्वपूर्ण स्थान है। वाद्य यंत्र निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है सुशिरवाद। सुशिरवाद जिसका उदाहरण है बांसुरी, शहनाई, सिंगा, शंख जो कि फूंक कर बजाया जाता है। अगला है तंतुवाद जो कि एक धागा के द्वारा बजाया जाता है, जैसे एक तारा, झुआ, केंद्री और टुओला। अगला है तालवाद जिसको हम लोग मार कर बजाते हैं, जैसे मांदर, ढोल, ढाक, नगड़ा, धमसा, कारहा, जूड़ी, नगरा, ढप, कजरी, डमरू, काठी, झाल, घंटा। सबसे पहले सुशीरवाद देखते हैं जिसको हम लोग फूंक के बजाते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। बांसुरी इसे झारखंड में सुशीरवाद में सर्वाधिक लोकप्रिय है। उसके बाद शहनाई जो झारखंड में लोकप्रिय है, इससे पूजा पाठ, मांगलिक अवसर पर बजाया जाता है। छौ, नटुआ, पाइका नृत्य में इसकी आवश्यकता होती है। उसके बाद सींगा, इसका निर्माण भैंस या बैल के सींग से होता है। सींग के नुकीले सिर पर एक छिद्र करके वहाँ मुंह से फूंकर मार कर इससे बजाया जाता है। प्रश्न इस प्रकार आता है कि भैंस या बैल के सींग से कौन सा वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है? जो सींगा है वो छौ नृत्य में प्रयोग किया जाता है। शिकार के समय पशुओं को खदेड़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है मदन भेरी। यह एक सुशीरवाद है। इसमें लकड़ी की एक नली होती है जिसके आगे एक पीतल का मुंह रहता है जो 4 फीट लंबे। इस वाद में कोई छिद्र नहीं होता है। अगला है तंतुवाद। तंतुवाद क्या होता है? तंतुवाद है कि एक तार होगा, उसको बोलेंगे तार होगा और उसको मार कर बजाया जाता है। मतलब वो जो रस्सी होगा या तार होगा उसको बजाया जाता है। जैसे एक तारा जिसको हम लोग गुपी यंत्र बोलते हैं, इसमें एक तार होने कारण इससे एक तारा कहा जाता है। अगला है भुआंग। ये संथालों का प्रिय वाद है। संथाली इसे दशहरा के समय दासाई नाच में बजाते हैं। इसमें तार को ऊपर खींचकर छोड़ने से धनुष टंका जैसी आवाज़ निकलती है। इसके बाद केंद्री। यह संथालों का प्रिय वाद है। इसे झारखंडी वायलिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका निचला हिस्सा कछुए की खाल या नारियल से बनाया जाता है। अगला है टुइला। टुइला एक वादन शैली कठिन है। एक तरह ये सभी एक मतलब तंतुवाद है। अगला है तालवाद। तालवाद अर्थात ठोक कर बजाने वाला। तालवाद में 2 तरह का होता है। एक होता है अवनदवाल, अवनदवाद जिसमें मांदर, ढोल, ढाक, नगड़ा, धमसा है। मांदर जो होता है वो गोलाकार ढांचा, अंदर से खोखला, दोनों सिरे पर बकरे की खाल मड़े होते हैं। ढोल इससे पूजा पाठ, शादी विवाह, छौ नृत्य या घोड़ा नाच में बजाया जाता है। अगला है ढाक। इसका आकार में मांदर एवं ढोल से बड़ा होता है। नागड़ा इसका उपयोग सामूहिक उत्सवों में मेला तथा जतरा में किया जाता है। अगला है धमसा। छौ नृत्य में इस वाद के जरिए युद्ध एवं सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है। अगला है धनवाद जो कि करताल। ये चपटा और गोलाकार प्याले की तरह होता है, एक थाली की तरह होता है और उसको मार कर बजाता है। और धनवाद में ही आता है मांझ।
मांझ आता है, थाला आता है तथा काटी आता है। अगला है झारखंड की चित्रकला शैली, इम्पोर्टेंट है। झारखंड में जादव पटिया चित्रकला शैली, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जादव तथा पटिया। जादव का अर्थ होता है चित्रकार और पटिया का अर्थ होता है कपड़ा या कागज के छोटे टुकड़े के मेल से बनता है। यह संथाल जनजाति में प्रचलित है। इस शैली में कलाकार वंश परंपरा की तरह इसे अपनाते हैं। कपड़े पर या कागज पर चित्रित किया जाता है। कपड़े को 5 से 20 फीट लंबा और टेढ़ा 5 से 20 फीट लंबा तथा 13 फीट चौड़ा तैयार किया जाता है। सॉरी, 1.5 फीट होगा, 1.5 फीट चौड़ा तैयार किया जाता है। अगला है सोहराय। सोहराय चित्रकला शैली, सोहराय पर्व से जुड़ी होती है। सोहराय पर्व कब होता है? तो हमारा कार्तिक माह में होता है। सोहराय चित्रकारी में जंगली जीव जंतु, पशु पक्षी एवं पेड़ पौधे का चित्रांकन किया जाता है। मान्यता है कि यह हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। दिवाली के तुरंत बाद आदिवासी अपने घर की दीवारें पर चित्र बनाते हैं। सोहराय चित्रकारी में कला के देवता प्रजापति या पशुपति का चित्रण मिलता है। अगला है कोहबर चित्र, जो कि जीआई टैग भी मिला है कोहबर चित्र को। कोहबर चित्रकारी फारसी शब्द कोह अर्थात गुफा और वर अर्थात दूल्हा या विवाहित युगल से मिलकर बना है। कोहबर का अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। विवाह के मौसम में की जाने वाली चित्रकला होती है। यह बिरहोर जनजाति इस कला में निपुण होते हैं। और एक होता है पैतकर नृत्य। पैतकर नृत्य इम्पोर्टेंट है। पैतकर नृत्य नहीं, पैतकर चित्रकला, पैतकर चित्रकला। और यह कहाँ पर इम्पोर्टेंट है? तो यह पूर्वी सिंहभूम के एक गांव का नाम है आमादुवी एक गांव है। वहाँ पर पैतकर चित्रकला बहुत ही फेमस है और इस कारण उस गांव का नाम में ही पैतकर गांव रख दिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।